हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार तिवारी अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट 2 आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग पहले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग के 3 ब्रांच होते हैं। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, 3 ब्रांच होते हैं अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है आपका, इसमें हम कंपनी का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। वहीं कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमने हमारी जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है, उसमें लागत कितनी लगी है, उस प्रोडक्ट को बनाने में कीमत कितनी लगी है, बेचने से पहले जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं कंपनी के अंदर, उस प्रोडक्ट में कितनी लागत लगाई गई है, चाहे वो रॉ मटेरियल को परचेज करने में हो या प्लास्टिक हो, स्टील हो, कुछ भी हो, एक पिन तक का अगर चार्ज है तो वो भी हम इंक्लूड करते हैं कॉस्ट फाइंड करने में प्रोडक्ट के। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक बाइक खरीद ली। अब उस बाइक की अगर हमें कॉस्ट निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, उसमें जितना भी रॉ मटेरियल लगा उसकी वैल्यू, और जो भी उसमें लाइक कोई भी लेबर तो होगा जो उसको मतलब असेंबल कर रहा होगा, लेबर कॉस्ट, और भी डिफरेंट कॉस्ट जो होती हैं, उन सारे कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक कॉस्ट आ जाएगी। किसकी? बाइक की। वो क्या होगी हमारी? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और वी कैन से बाइक, जो हमने एग्जांपल दिया था। तो वो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली कॉस्ट फाइंड करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, इन दोनों के डेटाबेस से हम एक डिसीजन लेते हैं। क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। ये स्टेप बेसिकली डिसीजन मेकिंग के लिए होता है कि हाउ द बिजनेस गोइंग टू बी रन, बिजनेस को हम कैसे चलाएंगे, बिजनेस में कैसे प्रॉफिट करेंगे, कैसे उसके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे उसमें हम आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर्स को पीछे करेंगे। ये सारे हम मैनेजमेंट में प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। आप अभी बिजनेस स्टडीज़ के 5 चैप्टर्स पढ़ोगे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 चैप्टर्स जो हैं, इसमें आपको बेसिकली मैनेजमेंट के रिगार्डिंग ही आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। और अगर आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। और इन दोनों के बारे में भी आगे आपको फर्दर स्टडीज में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मिलती रहेगी। तो ये तो हो गए हमारे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम क्या करने जा रहे हैं अब, अकाउंटिंग। और हमने एक स्टेप था हमारा, 4th स्टेप वाज, देयर वाज 4th स्टेप और 3rd स्टेप, रिकॉर्डिंग, राइट, या रिकॉर्डिंग, इट वाज रिकॉर्डिंग। उसमें क्या था, बुक कीपिंग था एक वर्ड। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंट बताऊंगा आपको मैं। अकाउंटिंग में क्या होता है और बुक कीपिंग में क्या होता है, कैसे ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है अपने आप में, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Accounting, and the second one was book keeping. मेरा पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको अकाउंटिंग के बारे में एक नॉलेज दी थी, जो प्रोसेस से रिगार्डिंग था, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स थे उस, और एट्रीब्यूट्स, ये सारे वर्ड्स डिफरेंट है, बट इसके बारे में एक ही स्टडी थी हमारी, जो 7 एक वर्ड्स मैंने आपको दिया था, एक कोड दिया था। वो क्या था कोड, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग मिलके। व्हाट वाज दैट? IMR
CSAC, ये 7 वर्ड्स का एक हमने कोड जनरेट किया था। किससे किया था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग से, एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग से, जो कि सेम है। डेफिनेशन भी इसी हमने 7 वर्ड्स, इसी 7 कोड से प्रिपेयर की थी, और हमने डेफिनेशन भी याद की थी पिछले लेक्चर में। उस लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाएं और देखें। ये 7 वर्ड्स, ये 7 कीवर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट एक कोड जनरेट किया था हमने, उससे हमने अकाउंटिंग को डिफाइन किया था और अकाउंटिंग क्या होती है समझा था। और ये चारों के चारों स्टेप्स जो होते हैं अकाउंटिंग में होते हैं, लेकिन बुक कीपिंग में ये 7 के 7 स्टेप्स नहीं होते हैं। उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, पहला आई क्या था, ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजेक्शंस को। एंड द सेकंड वन वाज वी आर गोइंग टू फाइंड द we are going to measuring the basically that transaction in the form of money. And the third was recording. We are going to record that transaction in journal, that is bookkeeping. And the fourth one was classifying. We are going to classify all the transactions which are recorded in our journal in ledger. जो भी हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी जर्नल में, उसको हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं किसमें, लेजर में। ओके, ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएट हो गया। इसमें क्या होता है, 7 स्टेप्स फॉलो होते हैं, बुक कीपिंग में सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो होते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन क्या है इसका, बुक कीपिंग पहले शुरू होती है, आप इसको देख सकते हैं, बुक कीपिंग पहले शुरू होती है, ये बाद में होती है। दिस इज ए प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है, बट अकाउंटिंग इज सेकेंडरी स्टेज। पहले बुक कीपिंग होती है, फिर ये चारों स्टेप्स अकाउंटेंट देखता है, फिर ये आगे के 3 स्टेप्स फॉलो करता है और सीए करता है, और वो फिर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है, फिर यूजर से कम्युनिकेट करता है। तो ये सेकंड स्टेज है, बट जो बुक कीपिंग है वो फर्स्ट स्टेज है। थर्ड स्टेज इज, इसको सीनियर स्टाफ करते हैं, ठीक है, इसको जूनियर स्टाफ करते हैं, जो भी जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, और यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट होते हैं। वो कौन होते हैं, जूनियर स्टाफ क्लर्क होते हैं, क्लर्क ही सारा काम करते हैं। इसमें कौन होते हैं, सीए होते हैं, ठीक है, इसमें क्लर्क होते हैं, इसमें सीए होते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भी हमारा ये जो सीए है और क्लर्क है, इनका स्पेशलाइजेशन क्या होता है, क्या ये कुछ स्पेशलाइज होते हैं? जी हाँ, सीए के अंदर एक अलग ही स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है, बट क्लर्क के अंदर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। उनको रोज अपना जॉब करना होता है, रोज रूटीन वर्क करना होता है, डेली बेसिस का टास्क जो वो करते आ रहे थे वही सेम टास्क उनको आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, ठीक है। तो ये सीए के पास थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन होती है, लेकिन क्लर्क के पास इतनी कुछ खास स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। मैंने थोड़ा मार्कर में इंक डाला है, खत्म हो रही थी, सॉरी फॉर दैट। बट फिफ्थ डिफरेंशिएशन क्या है, तो इनकी जो एक वो होता है, जो इनका जो काम होता है वो बता देता हूँ। इनका जो होता है रूटीन वर्क होता है, ठीक है, रोज आना है, सेम काम करना है, बस इनको ट्रांजेक्शन मिली, लाइक कोई बैंक की बैंक स्टेटमेंट मिल गया इनको, अब इनको क्या करना है, सारी एंट्री मारनी है, ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड करने हैं, रूटीन वर्क, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, जितने भी इसके बाद के काम होते हैं, जो भी एनालिसिस होती है, सारे काम क्या करने होते हैं, सीए को करने होते हैं, सीनियर स्टाफ को करने होते हैं। तो वो इनका काम कैसा है, ये कैसे होते हैं, एनालिटिकल और डायनामिक। ये डायनामिक इन नेचर, डिफरेंट नेचर्स के इनके काम होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं, बट क्लर्क के सेम रूटीन वर्क होता है, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फील्ड में, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होती है इनके पास, तो ये स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में। बट जो बुक कीपिंग वाले बंदे होते हैं, जो बुक कीपिंग की अकाउंटिंग करते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं, लोअर स्टाफ मेंबर होते हैं जो हमारे, उनके पास इतनी अच्छी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। बट हाँ, उनके पास अपने वर्क की इतनी अच्छी स्पेशलाइजेशन होती है, बट उनको आगे के जो काम होता है, जो एक सीए लेवल का काम होता है, उसमें इतनी अच्छी खासी कमांड और इतनी अच्छी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है। नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स। ओके, तो ये हैं हमारे
6 डिफरेंस मैंने आपको बता दिए, जो आप अपनी नोटबुक को लिख के इसको अच्छे समझ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बेसिकली अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव से हमारा क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव मतलब कंपनी के गोल्स क्या हैं, टारगेट क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं हम लोग कंपनी में, फ्यूचर में क्या मतलब क्या गोल ओरिएंटेड है, मतलब उनका कुछ गोल होगा, कोई टारगेट होगा, उसको अचीव करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कंपनी के, वो ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग के इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि अकाउंटिंग मेंटेन करने का, अकाउंट्स क्रिएट करने का उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम पढ़ेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने ये पहला स्टेप भी पढ़ा था, सेम वैसा ही है। हम बेसिकली वहाँ पे आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट को। ओके, अब यहाँ पे हम सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस। व्हाट? वी आर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस, की कंपनी प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है, ठीक है। थर्ड इज वी आर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी की, मार्केट में अगर देखा जाए तो पर्टिकुलर उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कहाँ अप्लाई करती है वो कंपनी, तो उसके लिए अब क्या करते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की डिटरमाइन करते हैं। मैनेजमेंट में असिस्टेंस करता है, हेल्प करता है मैनेजमेंट में। अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट में हेल्प करता है, असिस्टेंस करता है। हमने अभी पढ़ा था पीछे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में कि मैनेजमेंट को किसकी हेल्प मिलती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग की। इन दोनों की हेल्प से मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रिपेयर होती है, वो अपने डिसीजन लेने में आसानी से डिसीजन ले सकते हैं वो। तो यही है, असिस्टेंस करता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जो टीम होती है उन सबको असिस्टेंट करता है, मदद करता है मैनेजमेंट, और डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप इज कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ये लास्ट वाला जो हमारा एक स्टेप था, हमने एक कोड बनाया था जिसमें IMRC SAC, दैट वाज C, कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। हम भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जो भी हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भी प्रॉफिट लॉस हुई है कंपनी में, और जो भी हमने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया था, उस रिकॉर्डेशन के बाद जो प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, उसको हम क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं, यूजर्स को डिस्क्लोज करते हैं। अब यूजर्स मैंने आपको बताया था कौन होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं, 2 यूजर्स होते हैं। तो उन यूजर्स को हम क्या करते हैं? बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटस को और अपने कंपनी के सारे डेटा को, जो भी हमारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इज, ये हमने कर लिया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, हम क्या कर रहे हैं? हर चीज की कोई ना कोई एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक क्वालिटी होती है। तो अकाउंटिंग की भी कुछ क्वालिटी है, तो उसकी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? 4 है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, वो हम पढ़ेंगे अभी। पहला क्या है? रिलायबिलिटी, ठीक है भी। ये क्या है? फर्स्ट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में क्या होता है कि अब मान लो मेरे पेरेंट्स को मुझसे भरोसा है, ये हो गया रिलायबिलिटी की उनका मुझ पे भरोसा है। तो अकाउंटिंग मेंटेन करने से पहले हमें भरोसा होना चाहिए कि जो हम टास्क कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है, कि हाँ वो अच्छा है, क्या वो गलत है, तो इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है सारा चीज़ें। रिलायबल होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इज रिलेवेंस। जो भी पूछा जाए वो, अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, अब आप बोल रहे हो मेरा नाम फला फला है, मेरे भाई का नाम ये है, मेरे मम्मी का नाम वो है, मेरे पापा का नाम XYZ जो भी है। अब मैंने आपसे सिर्फ आपका नाम पूछा, अब आप पूरे अपने घर का नाम बता रहे हो। तो इसमें क्या है कि जो रिलेवेंट टॉपिक मैंने आपसे क्वेश्चन किया है जिसके रिगार्डिंग, आप उसको छोड़कर आप उसको तो बता ही रहे हो साथ में, और इररिलेवेंट टॉपिक को भी आंसर कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, जितना पूछा जाए उतना, रिलेवेंट जो है इस अकाउंटिंग के लिए वो इन्फॉर्मेशन उसकी क्वालिटी है, वो क्वालिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इजीली अंडरस्टैंड, जो भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो अंडरस्टैंड हो, बहुत आसानी से समझ आए, उसमें कोई भी इंटरप्शन ना आए लिखावट में, या फिर कोई मतलब रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन हम उसको अपने कोई सॉफ्टवेयर हो या फिर कोई बुक कीपिंग हो या फिर किसी भी कहीं भी अगर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कहीं भी रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उस चीज़ को समझ सकें इजीली हम। लास्ट जो है हमारा कंपेरेबिलिटी है, उसमें क्या करते हैं हम? कंपैरिजन करते हैं अदर फर्म से। जो भी हम डेटा क्रिएट करते हैं, जो भी हम अपना एक स्टफ बनाते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं, और उसमें क्या होता है, जो भी हमारा CA उससे एनालिसिस करता है उसके बेसिस पे,
तो उस पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बाकी अदर कंपनीज से, वो इजी हो कंपैरिजन करने के लिए। तो ये कुछ 4 क्वालिटीज होनी चाहिए अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग प्रिपेयर करते वक्त। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सो एडवांटेजेस और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कुछ ऐसे हैं। पहला एडवांटेज जो है, एडवांटेज बेसिकली होता है हमारे फायदे, और लिमिटेशन जो है हमारे नुकसान, जो कंपनी से मतलब हम फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान है अकाउंटिंग का, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला जो हमारा फ़ायदा है अकाउंटिंग करने का वो है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। हमें ये बता देता है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है बेसिकली बिजनेस की, अकाउंटिंग, जो कि बिजनेस को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तो बिजनेस करने में बहुत आसानी होती है, अगर हमारे पास फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है तो। ओके, सेकंड इज असिस्टेंस टू मैनेजर। लास्ट भी हमने ये पढ़ा था, असिस्टेंस टू मैनेजर, ये असिस्ट करता है मैनेजमेंट को कि कैसे वो अपने डिसीजंस लें। ओके, थर्ड इज रिप्लेस मेमोरी। अब 6 महीने पहले एक ट्रांजेक्शन हुई थी, मैंने गुड्स परचेज किया था 5,000 रुपये का, फिर उसके बाद मैंने एक गुड्स परचेज किया 8,000 रुपये का, फिर मैंने एक बाइक खरीदी 10,000 रुपये की, जो कि बिजनेस पर्पज़ के लिए था। अब ये सारी चीज़ें मैं 6 महीने बाद याद करूँ बहुत डिफिकल्ट है, मेमोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती किसी की भी, या होती भी होगी किसी की, बट उसको अवॉइड करने के लिए, मेमोरी को इतना ज़्यादा बोझ और बर्डन ना देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं मेमोरी को और अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करते हैं और उसमें सारे रिकॉर्ड्स रखते हैं ताकि हमें पिछले ट्रांजेक्शन्स आसानी से मिल जाएं कि उसकी वैल्यू क्या है और उस जो हमने ट्रांजेक्शन्स की है वो कौन से डेट पे की है, ये सारे फला चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, वो सारी हमें रिकॉर्ड्स अकाउंटिंग करने पर ईजिली मिल जाते हैं, जो कि हमें याद करने की ज़रूरत नहीं होती। और फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फोर्थ जो हमारा एडवांटेज है, इसमें क्या होता है, हम कंपैरिजन करते हैं। बेसिकली 2 तरीके से कंपैरिजन करते हैं, इंटरफर्म भी करते हैं और इंट्राफर्म भी करते हैं। ठीक है, इंटरफर्म और इंट्राफर्म। इंटरफर्म जो करते हैं हम बेसिकली दूसरी कंपनीज में करते हैं, जैसे हमारी एक कंपनी हो गई XYZ, अब हम जो कंपैरिजन करेंगे वो दूसरी कंपनी से करेंगे, लेट्स से ZYX। ओके, तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट फर्म से कंपैरिजन करते हैं। बट इंट्रा फर्म क्या होता है, इसमें हम जो कंपैरिजन करते हैं उसमें सेम फर्म में कंपैरिजन करते हैं बट ईयर डिफरेंट होता है। हम बेसिकली अपना एक तरीके से स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि वेदर वी आर हैविंग सम ग्रोथ इन आवर बिजनेस और नॉट। उसके लिए अगर हम करते हैं क्या, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी। डिफरेंट फर्म से भी करते हैं, सेम ईयर ले लेंगे 2016 में हमने कितना ग्रोथ किया, उन्होंने कितना ग्रोथ किया दूसरी फर्म ने। अगर इंट्रा फर्म करेंगे अपनी कंट्री से, अपनी कंपनी से सॉरी, तो वो क्या करेंगे, हम सेम फर्म लेंगे बट ईयर डिफरेंट ले लेंगे। लाइक 2015 में हमने किया था 10 लाख का प्रॉफिट, बट 2016 में हम कर रहे हैं 20 लाख का प्रॉफिट, तो दे आर 10 लाख डिफरेंस। तो ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इंटर फर्म और इंट्रा फर्म को यूज़ करते हैं और इसमें हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कंपैरेटिव स्टडीज़ का। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिफ्थ एडवांटेज इज फैसिलिटेट्स लोन। अगर हमारे पास एक अकाउंटिंग का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, हमने अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है, हमारे पास बहुत अच्छा प्रॉफिट भी है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया भी आपको 2015 में 10 लाख का प्रॉफिट, 2020 में 20 लाख का प्रॉफिट, तो 10 लाख का प्रॉफिट हमने मेंटेन किया। तो वी आर जस्ट बूस्टिंग आवर स्किल्स एंड वी आर हैविंग आवर अकाउंटिंग बेटर। तो 10 लाख का अगर प्रॉफिट है हमारे पास तो हमें लोन आराम से मिल जाएगा, जो कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इजीली अवेलेबल होगा। अगर हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये है कि हाँ हमारी कंपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अच्छा खासा प्रॉफिट, अच्छी खासी स्टैंड करती है, बाकी फर्म्स के सामने अच्छा खासा कॉम्पिटिटर है हम लोग बाकी फर्म्स के लिए, तो लोन्स मिलने में हमें आसानी हो जाती है। ये लोन के भी काम आता है अकाउंटिंग। ओके, अकाउंटिंग कोर्ट के लिए एविडेंस भी होता है, प्रूफ भी होता है, सबूत भी होता है। कोर्ट में क्या होता है बेसिकली सबूत मांगते हैं कि हाँ आपने अकाउंटिंग की है तो आप दिखाओ हमें, तो उसके लिए अकाउंटिंग क्या है, एक तरीके से सबूत है, एविडेंस है। कोर्ट में सबूत के तौर पे हम अकाउंटिंग को पेश कर सकते हैं।
ओके, आई होप आपको एडवांटेज समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन जो है हमारा, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। अब कितनी भी अकाउंटिंग आप कर लो ना, लेकिन अकाउंटिंग जो है एग्जैक्ट कभी नहीं होती है, एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। कुछ कुछ होता है उसमें जो एग्जैक्ट होता है, बट कुछ कुछ होता है जो थोड़ा बहुत वो एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। उसमें सारा एग्जैक्ट नहीं होता। तो एस्टिमेटेड, जैसे कि मैं कह दूं, लेट्स से मेरे पास कुछ वैल्यूएबल गुड्स हैं, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 10 लाख रुपए होगी, लेट्स से। अब मैंने उसको रिकॉर्ड कर ली। अब मैंने उसकी क्या की, एस्टिमेटेड वैल्यू अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर ली। तो क्या हो गया, ये अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ओके, तो मुझे उसकी हो सकता है उसकी क्या कहते हैं, उस एसेट की वैल्यू 12 लाख हो, मैं 10 लाख की रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है उसकी वैल्यू 13 लाख हो, मैं उसको 12,95,000 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5,000 का डिफरेंस आ गया, माइनस डिफरेंस। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, एस्टिमेटेड अमाउंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेट ले लिया मैंने। अकाउंटिंग नेवर बी एग्जैक्ट। ओके, सेकंड इज इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। ओके, अकाउंटिंग क्या करता है, जो भी प्राइस लेवल चेंजेस होता है उसे भी इग्नोर करता है। जैसे कि एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन आपका वो होता है, आपके पास मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर वैल्यू बढ़ रही है दर बदर, दिन पे दिन, सॉरी, तो क्या होता है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो एप्रिशिएट हो रही है, अगर वैल्यू गिर रही है नीचे, डाउन हो रही है, तो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अगर बिल्डिंग की वैल्यू नीचे जा रही है तो क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। अप हो रही है तो एप्रिशिएट हो रहा है। तो आज हमने 2017 में रिकॉर्ड की, अब नेक्स्ट ईयर तक हमारी वैल्यू कुछ ना कुछ तो बढ़ रही होगी साल में, तो उसको हम अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो वो क्या है, प्राइस लेवल चेंजेस जो है वो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ओके, द थर्ड वन इज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। ओके, थर्ड इज इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव मीन्स, as you can understand, quality of staff, you can say staff की जो क्वालिटी होती है। अगर स्टाफ की कोई क्वालिटी है, उसको ये अकाउंटिंग कैसे अवॉइड कर सकता है, उसको कैसे इग्नोर कर सकता है, ये हम कैसे कहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 2 स्टाफ हैं, एक की टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट से, एक की है 60 वर्ड पर मिनट। ओके, अब इसमें डिफरेंट है। अब हम अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि भाई हमारे पास जो एक स्टाफ राम है उसकी टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है, और जो श्याम है उसकी टाइपिंग 60 वर्ड पर मिनट है। ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में क्या होता है, सिर्फ मॉनेटरी टर्म रिकॉर्ड्स होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये क्या होता है, अवॉइड हो जाता है, ये इसको इग्नोर करता है अकाउंटिंग। तो इसमें क्या है, ये क्वालिटी एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनको भी इग्नोर करता है अकाउंटिंग, ठीक है। फोर्थ इज विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, अब जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्म में प्रॉफिट ज़्यादा दिखाने के लिए सोचते हैं कि हमें बहुत अच्छा लोन मिलेगा और हमारा बहुत अच्छा स्टैंडर्ड होगा लोगों के सामने, एक हमारे कॉम्पिटिटर्स हमें अलग नज़रिए से देखेगी। तो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग में गड़बड़ कर देते हैं, उसमें चेंजेस कर देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को, उसमें चेंजेस लाते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए अकॉर्डिंग, जो उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो चेंजेस लाते हैं, जैसी उनको अकाउंटिंग चाहिए वैसी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक कह सकते हैं हम, लिमिटेशन है हमारी अकाउंटिंग के लिए, कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। विंडो ड्रेसिंग जो होती है, मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग, जिसको नहीं करना चाहिए बट स्टिल लोग करते हैं ताकि उनको एक अच्छा लोन मिल सके, उनकी सोसाइटी में एक अच्छी खासी प्रॉफिट दिखे, जो कम्युनिकेट करते हैं यूजर्स को कि हाँ हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है इस पर्टिकुलर ईयर में। तो वो सब नहीं करना चाहिए, बट जो एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट है उसी पे रहना चाहिए। तो ओनर्स करते हैं ऐसा, जो कि मैनिपुलेट करते हैं अकाउंटिंग को, उसको हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ लिमिटेशंस, एडवांटेजेस, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग खत्म होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड each and every steps, each and every points. If you having any doubts, any query, you can go to the comment section and ask your doubts. And those who are appearing commerce with maths, those who having math subject, they can just go to the description box and visit, and I am just providing you the link of math subjects also. We have a math teacher, Manoj sir, and he is going to teach you all subjects, all the syllabus of maths. A very experienced teacher, very talented, and just
go to his YouTube channel and just learn, just grab the opportunity. Thank you so much. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, stay tuned, stay safe. हमें कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर और एक साथ